प्राइवेट एरिया डार्क है और इवन अब तो इतने हालात खराब है कि शौहर भी ताने मारने लग गया और मारे शर्म के किसी के साथ ये मसला डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या है? डोंट वरी, डॉक्टर जैक इज हियर। आज तुम्हें 4 ऐसे स्टेप्स बताने जा रही हूँ जिन्हें घर बैठे बैठे फॉलो करते ही तुम्हारे डार्क अंडर लेग्स और बिकिनी एरिया का इशू सॉल्व हो जाए। नंबर 1, बिना मकसद के ये तंग तंग पजामियां पहनना बंद कर दो। इनके अंदर मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगी, रबिंग होगी और वहाँ पे पिगमेंटेशन और डार्कनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए कहती हूँ जितना हो सके खुले ट्राउजर्स का इस्तेमाल किया करो और स्पेशली नाइट टाइम में खुले ट्राउजर्स और नाइट ड्रेसेस पहन के सोया करो। नंबर 2, अपने अंडर लेग्स को हेड एंड शोल्डर से वॉश करो। हैं ये डॉक्टर सठिया तो नहीं गई? अरे भाई मैं नहीं सठियाई। इसके अंदर जिंक पायरिथियोन होता है जो कि एक एंटी फंगल है। समटाइम्स लोगों को वहाँ पे खारिश, इन्फेक्शन और पिगमेंटेशन इसलिए हो रही होती है क्योंकि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन चल रहा होता है। तो ये जनाब क्या करेंगे, ये वहाँ पे चल रहे इन्फेक्शन को और फंगस को मार के लात मार के बाहर फेंक देंगे और वहाँ पे खारिश भी होना बंद हो जाएगी, इन्फेक्शन भी होना बंद हो जाएगी और इवेंचुअली पिगमेंटेशन और डार्कनेस का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। सो गो फॉर इट। और वीक में 2 से 3 मरतबा भी यूज कर लेते हो, 5 मिनट के लिए लगा रहने दो, उसके बाद ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है, यू विल सी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। नंबर 3, अपने अंडर लेग से बाल उतारना बंद कर दो। है ये डॉक्टर तो खुद ही चीख चीख के कहती थी कि लेजर कराओ, रेजर करो, अब ये कह रही है बाल ना उतारो। हाँ जी बिल्कुल, बाल उतारने से समटाइम्स इन्फेक्शन होती है और वहाँ पे खारिश होती है, इनग्रोन बालों का मसला होता है और फिर इवेंचुअली डार्कनेस और पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। चाहे तुम रेजर का भी इस्तेमाल करते हो, हालांकि मैं खुद ही रेजर हेयर रिमूवल को प्रमोट करती हूँ, लेकिन कुछ देर के लिए इवन रेजर लगाना भी बंद कर दो। वैक्स करते हो, क्रीमें लगाते हो, जो भी करते हो बिल्कुल बंद कर दो। 1-1.5 महीने के लिए तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। और उसके बाद तुमने अपने बालों को रिमूव करना है। इवन लेजर हेयर रिमूवल के 2 से 3 सेशंस के अंदर ही यू सी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। नहीं यकीन आता तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके क्लाइंट रिव्यूज देख लो। और स्पेशली अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स का तो बहुत ही इशू होता है। इवन पर्सनली जब मैंने भी लेजर करना स्टार्ट किया तो मैंने अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स का पहले किया था, उसके बाद फुल बॉडी पे शिफ्ट हुई थी। और नंबर 4, तुमने आज से बल्कि अभी से ये 2 प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर देनी है। सबसे पहले है सुडो क्रीम। ये तुमने देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के नैपी रैश के ऊपर लगाते हैं। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है जो कि तुम्हारी स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है, वहां पे चल रही इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है और स्किन हेल्दी हो जाती है। अब हेल्दी स्किन क्या करेगी? ग्लो करेगी, ब्राइट लगेगी, साफ सुथरी लगेगी। और नंबर 2 पे तुमने क्या यूज करना है? नायासिनामाइड। नायासिनामाइड एक इकलौता ऐसा इंग्रेडिएंट है दुनिया का जो कि बॉडी के हर एरिया के ऊपर बहुत अच्छे से सूट करता है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ट्रेगो का नायासिनामाइड सीरम। जब ट्रेगो की वेबसाइट पे ये सीरम ऑर्डर करने जाओगे तो डॉक्टर जैक 5 का कोड इस्तेमाल कर लेना ताकि तुम्हें 5% ऑफ मिल जाए, पता लगे ज्यादा पैसे लाके आ जाओ। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं, इसको मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करना है, 2 से 3 पंप्स मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स कर लिया अच्छे से और अपने एरिया पे तुमने लगा लेना, पूरे एरिया पे अच्छे से लगा के रात को सो जाना है, सुबह उठ के वॉश कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे स्किन पे कोई इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन ना हो जाए तो पहले थोड़े से एरिया पे लगा के छोड़ दो। अगर कोई इशू नहीं होता तो पूरे एरिया पे फैला दो। अब ये सारी चीजें अगर 3 से 4 हफ्ते के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वहां पे जितनी भी डार्कनेस है, कालक है, पिगमेंटेशन है, इरिटेशन होती है, खारिश होती रहती है, वो बहुत हद तक ठीक होने लग जाएंगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर बहुत ही ज्यादा हालात खराब है तो फिर तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को पीको लेजर के सेशंस देती हूँ, उनको कंबाइन करती हूँ विटामिन सी के साथ, उसके साथ इवन केमिकल पील्स भी की जाती हैं। स्किन इन्फेक्शन, अगर कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन चल रहा है तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मिक्स एंड मैच करके काम बन जाता है। इवन मेरे पास जो पेशेंट ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं उनको भी मैं ये चारों चीजें घर पे फॉलो करने के लिए देती ही देती हूँ। अब अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसको लाइक कर दो, सेव कर लो ताकि जब दुकान पे चीजें लेने जाओ तो पता चल जाए, बुखलाए हुए डड्डू ना बन जाओ कि आखिर लेना क्या था। और शेयर कर दो किसी ऐसे के साथ जिसको ये मसला तो है लेकिन ऑकवर्डनेस के मारे वो किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करता, लेकिन खुद ही अंदर बैठ बैठ के सोच सोच के घुट रहा है।